भैया आपके लिए स्पेशल चाय लाई हूँ। मैंने तो कोई चाय की फरमाइश नहीं की। आप मेरा दिल कर रहा था ना तो मैंने बना ली। अगर इतना दिल कर रहा था तो खुद पी लेती। भैया समझा करे ना। समझ रहा हूँ, बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ कि ये स्पेशल चाय। अब शराफत से खुद बता दो कि ये चाय की रिश्वत किस खुशी में दी जा रही है। कुछ पूछना था आपसे। पूछो। घर पे कौन आया था? क्या मतलब, किसकी बात कर रही हो? आपका नया वाला दोस्त, क्या नाम है उनका, क्या करते हैं वो? कोई बात नहीं, अगर नहीं बताना भैया मैं चली जाती हूँ। दानिया, बैठो 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 बैठो, शाबाश। हाँ, तुम्हें कब से दिलचस्पी होना शुरू होगी मेरे दोस्तों के नामों में? पर तुम अच्छे से जानती हो, अगर अम्मी को, बल्कि अम्मी को पता चल जाए तो कितनी अच्छी बात है। भैया बड़ा बेटा, मुझे बताना पड़ेगा ना। अगर मुझे नहीं पूछना चाहिए था, पता नहीं क्यों पूछ लिया मैंने। अच्छा बस, अभी मुझे बहुत ज्यादा काम है, मैं बहुत बिजी हूँ, बाद में मेरा सर खाना। जब मैं फ्री हो जाऊंगा तो करता हूँ बात तुमसे इस बारे में। बहुत होशियार समझती हैं खुद को, इनको लगता है जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं। आखिर मैं भी इन्हीं का बड़ा भाई हूँ। चाहे तो वाकई स्पेशल है यार। आप ही मारेगा, देखा मारेगा, बोल रही थी मैं। क्या हुआ, भैया को पता चल गया? ये तो मुझे नहीं पता उन्हें पता चला या नहीं, लेकिन मुझे पता चल गया बड़ा भाई होता है? इस बात का क्या मतलब है? मतलब ये है कि भैया को बहुत बुरा लगा मैंने उनके दोस्त के बारे में पूछा, और इस बात पे वो मुझे डांट भी रहे थे। भैया ने तुम्हें डांटा है? भैया तो ऐसे है ही नहीं, वो तो किसी को भी नहीं डांटते। मुझे पता है, लेकिन शायद मेरा तरीका ही गलत था बात करने का, तभी उन्हें बुरा लग गया। हाँ मुसीबत है यार, मुझे ना ऐसा लग रहा है जैसे मैं दरिया के किनारे पहुंचकर भी प्यासी रह जाऊंगी। अच्छा अब इस तरह की बातें मत करो, सब ठीक होगा, परेशान होने की जरूरत है। कैसे मैं परेशान हूँ यार, वक्त गुजरता जा रहा है और मेरे हाथ सिरा ही नहीं लग रहा। अच्छा ओके रिलैक्स, हम सोचते हैं कुछ इस बारे में। अरे आपा ये देखें, ये मैं रस्म के लिए लाई हूँ, कैसा लग रहा, खूबसूरत है ना? हाँ हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, है तो बहुत प्यारा, लेकिन तकरीब के लिहाज से ये कलर ठीक नहीं है। असल में लड़कियां ना आजकल रस्म के वक्त ऐसे हल्के कलर ही पहनती हैं, और ये कलर तो बहुत फैशन में है आजकल। हाँ हाँ अच्छा है, अगर यही फैशन है तो बहुत अच्छा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे बिलाल जी आप भी तो बताएं ना, आपको शॉपिंग कैसी लगी? कोई कमी तो नहीं रह गई है? अभी भी वक्त है हमारे पास बाजार जाने का। तेरे पास तो बहुत टाइम है ना चक्कर लगाने का, बाजार घुमा लो तुमसे। ठीक ही है, बस मुझे क्या पता इन मामलों का, तुम औरतों का मामला देखो तुमको खुद ही। और हाँ एक काम करो, दूल्हे को दिखा दो, शायद कुछ जिसे पसंद आए ना आए। अरे मेरे बच्चे को क्या पता, वो तो इंतहाई सीधा सादा सा मासूम बच्चा है, वो तुम्हारी तरह कोई चालाक और होशियार थोड़ी है जो उसे इन सब चीजों का पता होगा, ये तो तुम्हें ही पता है। वह शाहीन बेगम रहने दो, ये बातें ना करो। आजकल का दौर सीधे साधों का नहीं है, अपने हिसाब से सब चालाक और होशियार हैं। हाँ भाई मैं नहीं मानती, लेकिन मेरा बेटा तो ना। अम्मा क्या बुलाया आपने मुझे? हाँ बेटा हमने बुलाया था तुम्हें, तुम्हारी दुल्हन की शॉपिंग करके आए थे, तुम भी जरा देख लेते। कोई चीज पसंद नहीं आ रही तो अभी बता दो हमें। मैं क्या करूँगा देखकर, आप खुद ही डिसाइड कर लें, मुझे आइडिया नहीं है ज्यादा लेडीज शॉपिंग का। देखा, मैंने कहा था ना तुम्हें कि मेरा बच्चा बहुत मासूम है, उसे कुछ नहीं पता। देख लो, सुन लो। माशाल्लाह, याओ चंदा मासूम, याओ शाबाश। अब जरा ईमानदारी से बताना, औरतों के बारे में और फैशन के बारे में कुछ नहीं जानता क्या तू? मैं चाचा जान क्या जानता हूँ। मजाक कर रहा था यार, दिल पे नहीं है मान से। नहीं चाचा जान, दिल पे लेने वाली बात नहीं है, बस अम्मा और बेहतर जानती हैं क्या लेना है। हाँ हाँ बेटा, वो तो हम लोग देख लेंगे, लेकिन अच्छा होता ना कि तुम भी थोड़ा सा देख लेते, अगर कोई चीज तब्दील करवानी है तो हम करवा लेते हाथ के हाथ। नहीं, जो अम्मा का फैसला है वही मेरा फैसला है, जो चॉइस उनकी है। मैं फिर निकलता हूँ, मुझे जरूरी काम है। हाँ हाँ मेरा बच्चा, जाओ खुश रहो, खैर से जाओ खैर से आओ। हाँ खैर नल जा तो खैर नल आ। चलो भाई मैं भी निकल रहा हूँ, दुकान से निकले बहुत देर हो गई मुझे भी। वो मेरी, अरे बिलाल जी वो सेट तो देते जाएं जो सोनिया को देना है, वो हम सामान के साथ ही रख लेंगे ना। कौन सा सेट?
हाँ वो मैंने संभाल के रखा हुआ है, जब निकलोगे उस वक्त दे दूंगा। क्यों? तुमने क्यों संभाल के रखा है? मुझे दो वो जेवर, मेरी बहू की अमानत है, मैं खुद रखूंगी अपने पास। अरे शाहीन बेगम, तुमने रखा या मैंने रखा, बात तो एक ही है ना। क्यों भाई? अब देखो ना, रिस्क लेने वाली बात है। सोने का भाव कहाँ जा रहा है? आसमान पे। मुलाजमा रहती है, 10 लोग आते हैं जाते हैं, कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए। तुम मैं मेरे पास रखा हुआ, जब तुम लोग जाओगे तो दे दूंगा। आपकी बात में वजन है बिलाल जी। ठीक है, हम जब निकलने लगेंगे तो उस वक्त हम आपसे ले लेंगे ना। तो मैं और क्या कह रहा हूँ, यही तो कह रहा हूँ, जब जाओ उस वक्त ले लेना। ठीक है। नहीं पता नहीं मेरी। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। मुझे बिलाल पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। इतनी सारी चीजें लेने की क्या जरूरत थी? बिला वजह का इतना खर्चा करवा दिया। मैं तो अंगूठी लेने के भी हक में नहीं थी, और यहाँ तो आपने पूरे टप्पर के कपड़े दिलवा दिए। क्या हो गया सादिया? अरे बेटी बिहारी हो या बोझ उतार रही हो? ये छोटी छोटी खुशियां लड़की और लड़की को सारी जिंदगी याद रहती हैं। भले इन छोटी छोटी खुशियों में माँ बाप का कूंडा हो जाए। कोई कूड़ा ऊंडा नहीं निकलता। तुम देखना, हमारी सोनिया के नसीब बहुत अच्छे होंगे, ऐश करेगी ऐश। अरे तो करे ऐश, लेकिन अपने शोहर के खर्चे पे। और वैसे भी ये ब्याही हुई बेटियों को सर पे ज्यादा चढ़ाने के कायल नहीं हूं मैं। तुम ब्याही हुई बेटियों की बात कर रही हो? तुमने तो अभी से बच्चियों को हाथ में रखा हुआ है। हाँ तो ठीक ही तो किया है, क्या गलत किया है भला? बड़े बूढ़े कह गए कि अगर बेटियों के इतने लाड उठाओगे तो वो अगले घर में नहीं बस पाएंगी। जितना सर चढ़ाओगे बेटियों को, ससुराल से ज्यादा उनका दिल मैके में ही पड़ा रहेगा। कमाल करती हो सादिया। कौन से बड़े बूढ़े थे वो जो तुम्हारे कानों में खतरनाक किस्म की बातें कर गए? ये ले खाला। जीते रहो बेटा, खुश रहो। देखना तुम्हारे नसीब बहुत जल्द खुलने वाले हैं। अरे आमीन कहा करो सादिया, अल्लाह ताला माँ की दुआ बहुत जल्दी सुनते हैं। हाँ तो इसीलिए तो नहीं कहा, पहले एक से तो निपट लूं, फिर देख लूंगी इसको भी। हद करती हो सच्ची। कहाँ है वो महारानी? बुलाओ उसे, कहो कि आके देख ले अपने ससुरालियों के तोहफे तहाइफ। अम्मी, वो सोनिया की तबीयत ठीक नहीं थी, वो सर में दर्द हो रहा था, दवाई लेकर रेस्ट कर रही है। तबीयत नहीं, उसकी तो नीयत ही खराब लग रही है मुझे। अरे वो सादिया, एक जरूरी काम तो भूल ही गए। अब भला क्या भूल गए? पूरा बाजार तो उठा के ले आए। अरे पागल, सदका नहीं दोगी क्या? सदका? क्या मतलब? भाई तुम्हारे घर में खुशी है, तुम्हारी बेटी की शादी है, घर की खुशियों का सदका उतारते हैं। मेरे घर में कौन सी खुशी आ रही है, बल्कि मेरे सर से तो बला टल रही है। और सदका वो देना लड़के वाले जो लेके जा रहे हैं इस बला को अपने घर। अम्मी, किस तरह की बातें कर रही हैं आप? खाला ठीक तो कह रही हैं, सदका देने से तो बलाएं टल जाती हैं। मुझे ऐसा लगता है आपको सोनिया आपी का सदका देना चाहिए शादी से पहले। अरे छोड़ो बेटा, तुम मुराद को फोन करो, मैं खुद उससे बात करती हूँ। ये करे ना करे, मुराद अपनी बहनों के लिए जरूर सब कुछ करेगा। रहने दे, ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। कह दिया था मैंने मुराद को, आजकल में दे देगा सबका। चलो शुक्र है, तुमने भी कोई अच्छा काम किया। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। अंदर जाओ तुम। कौन सी जरूरी बात करनी है तुमने? अरे ये जो आपके बिलाल भाई हैं, इनसे कोई बात हुई फाइल के बारे में? सारी बात मैंने कर ली है, और तुम देखना शादी से पहले सारा तय करवाऊंगी। कहा है उन्होंने मुझे? क्यों परेशान हो रही है? आप जानती है ना मुझे अच्छी तरह, और आपके बिलाल भाई के साथ साथ आपको भी नहीं छोड़ूंगी। भाई मैं बात कर चुकी हूँ, तुम परेशान मत हो।